हेलो स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल दाखिला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने एक ओवरव्यू रखा था जैक दिल्ली एडमिशन्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी कैटेगरीज और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स के बारे में। जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है और उसके जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ओबीसी, एससी, एसटी। ये तीन कैटेगरी होती है जनरल के अलावा। जनरल में तो किसी तरह की कोई रिजर्वेशन कैट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। ओबीसी, एससी और एसटी में जो सर्टिफिकेट चाहिए, पहले तो वो डिसाइड होगा कि रीज़न कौन सा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रीज़न आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। रीज़न के बाद आपका जिस रीज़न में, अगर दिल्ली रीज़न में आ रहा है, ख़ासकर यहाँ पर ध्यान देंगे दिल्ली रीज़न में आ रहा है, तो जो ओबीसी, एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उसकी जो सर्टिफिकेट की ओबीसी और एससी की जो जो कास्ट है, वो कास्ट दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में लिस्टेड होना चाहिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी ये लिस्ट ओबीसी और एससी की अपलोडेड है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे अगर, तो आपको ये मिल जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है ये ओबीसी और एससी की लिस्ट। वो लिस्ट से आपका कास्ट मैच होना चाहिए, तभी आप ओबीसी और एससी की रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट जो आउटसाइड दिल्ली हैं, उनके लिए रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट्स। और ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं काउंसलिंग के टाइम पे ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं। जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है उसके वेबसाइट पे जाकर सर्टिफिकेट नंबर्स वगैरह डालते हैं तो हमें उसकी डिटेल्स मिल जाती है और ये पता चल जाता है कि ये सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल हैं या फिर कोई इसमें परेशानी है। ये सारे वेरीफाई होते हैं, इसलिए सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर कैंडिडेट्स ध्यान देंगे और सारे ओरिजिनल और उसकी कॉपी। और आजकल तो ऑनलाइन मिलता है, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स ही सारे वो लेकर के आएंगे। इस पर ख़ास ध्यान यहाँ पर देना है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस कास्ट लिस्ट पर आप ध्यान देंगे। जो ओबीसी और एससी की लिस्ट दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है पीडी कैटेगरी। और पीडी कैटेगरी के लिए आपको सबसे पहले तो पीडी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड, वो आपको पीडी का सर्टिफिकेट देता है। और उसके बाद आपको एक वीआरसी है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ से भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और उसमें ये लिखा रहता है कि आपने जो ब्रांचेस लिए हैं वो ब्रांचेस के लिए आप फिट हैं या नहीं। जो ब्रांचेस आपने सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, उस ब्रांचेस के लिए आप फिट हैं या नहीं, ये दोनों सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर पीडी कैटेगरी के लिए। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है टॉपर। वो स्टेट टॉपर, हर स्टेट का एक बोर्ड का टॉपर होता है, तो वो टॉपर के लिए भी सीट रिज़र्व है। और आपको उसके लिए भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है, अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड आपको सर्टिफिकेट देगा। बिना सर्टिफिकेट के हम जो आपका जो अथॉरिटी है एडमिशन की, वो आपको जो भी वहाँ होते हैं वो आपको बिना सर्टिफिकेट्स के अलाउ नहीं कर सकते। हर पिछले सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक अगली कैटेगरी है हमारी CW कैटेगरी। ये डिफेंस के सर्विसेज की कैटेगरी है। जो डिफेंस सर्विसेज में है उनके लिए कैटेगरी है। उसके लिए चाहिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए सैनिक बोर्ड से। अगर वो रिटायर्ड हैं या हैं तो उनको सैनिक बोर्ड से, राज्य सैनिक बोर्ड या सेंट्रल सैनिक बोर्ड से सर्टिफिकेट चाहिए। और अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स टू प्रूव CWD कैटेगरी को प्रूव करने के लिए, बाकी जैसे पेंशन ऑर्डर्स होता है, आपको आईडी कार्ड्स होती है, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कार्ड्स होते हैं, ये सारे कार्ड्स आपको, और भी रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसको लेकर के आएंगे। लेकिन सैनिक बोर्ड से ये ज़रूरी है।
उसके बाद एक कैटेगरी आती है केम कैटेगरी, दैट इज़ कश्मीरी माइग्रेंट। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपका जो भी रीज़न पड़ रहा है, अगर आउटसाइड दिल्ली है तो दिल्ली से बाहर जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं। और एक प्रॉपर्टी प्रूफ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि आपकी कश्मीर में प्रॉपर्टी थी, उसके भी प्रूफ चाहिए होते हैं इस सर्टिफिकेट को प्रूफ करने के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में लगेगी। एक और कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है SG कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड। इसके लिए फादर या मदर एक एफिडेविट लिखेंगे कि उनका ये एक ही लिविंग गर्ल चाइल्ड है, कोई भाई या बहन नहीं है, और वो उनके जो भी वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जैसे DM है, SDM है, उनसे वो अटेस्ट करा के उसे सबमिट करना होगा। अगली कैटेगरी यहाँ पर एक है, वो है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी भी आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर दिल्ली में है या रीज़न आपका जो है, अगर दिल्ली है तो दिल्ली से इशू होना चाहिए, और बाहर हैं तो बाहर से होना चाहिए। तो EWS में जहाँ तक ऐसा लगता है कि कहीं से भी इशू होना चाहिए पूरे, आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और किसी दूसरे स्टेट में हैं तो वहाँ से भी, आप बिलोंग करते हैं किसी स्टेट से और कहीं और रह रहे हैं, वहाँ से भी अगर इशूड है वो तो चलेगा, ऐसा कुछ इसमें। पर बस EWS सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, वो DM या SDM से होना चाहिए। आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप इशू करा सकते हैं इसको। ये भी, इसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसका फॉर्मेट भी दिया रहता है, जब प्रोस्पेक्टस अपलोड होगा तो उसमें उसका फॉर्मेट भी रहेगा। ये आज हमने डिस्कस की ये सारे कैटेगरीज़ और उसके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स की। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड होगा उसके बारे में, उसके बाद उसमें एप्लीकेशंस को कैसे भरनी है, अपग्रेडेशंस के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, ये हम सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसे अपडेट्स के लिए, अगर आपको ये अपडेट्स चाहिए समय पर, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।